गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया, जिसे आप वर्ब कहते हैं, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्रिया क्या होती है। प्यारे बच्चों, हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करने की जो कार्य हम लोग करते हैं वह जिन शब्दों से पता चले, जैसे वह खाना खा रहा है तो खाना खाना, ठीक है, वह दौड़ रहा है तो दौड़ना क्या है, क्रिया है, क्योंकि उसे कार्य का पता चल रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे वह खेल रही है तो खेलना क्या है, क्रिया है। यानी जिन शब्दों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं, पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि परिभाषा क्या है। जिस शब्द से किसी भी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया कैसे शब्द होते हैं, यह विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो परिवर्तित हो सके, किसके आधार पर, लिंग वचन कारक के आधार पर। तो यह भी क्या है, आपका विकारी शब्द है। अगर हम लिंग के आधार पर कहते हैं तो जैसे वह दौड़ता है, मतलब रेखा नहीं, रमेश दौड़ता है, ठीक। उसी प्रकार से कहते हैं गीता दौड़ती है। तो यहाँ पे क्रिया में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, लेकिन कार्य काम सिर्फ वही है, क्रिया ही है, लेकिन वहां पर वह परिवर्तन होता है। ठीक इसी प्रकार से वचन के आधार पर लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से यह बदलता है। तो जिस शब्द से किसी भी कार्य के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे हम बात करें खेलना, दौड़ना, आना, जाना इत्यादि, तो यह सब क्या है, क्रिया है। अब हम बात करते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया जो है उसके दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला जो है कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद बताए गए हैं। पहला जो है वह है अकर्मक क्रिया और नंबर दो है वह है सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या है, इसको अब ये जानना है कि जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इस पे लिखा हुआ है अकर्मक, यानी जिसपे कर्म ना हो। अकर्मक, अकर्मक मतलब जिसमें कर्म न दिखाई दे, न दिखाई दे। सकर्मक यानी जिसमें कर्म दिखाई दे, जिसमें कर्म दिखाई दे, ठीक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अकर्मक, अ मतलब नहीं, कर्म जिसमें कर्म नहीं है तो कर्म नहीं दिखाई देता है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं सकर्मक, जिसमें कर्म दिखाई दे, यानी सकर्मक यानी इसमें क्या बोलते हैं, कर्म हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिसमें अकर्मक, जिसमें कर्म न दिखाई पड़े, तो वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक। इसमें क्या है, कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है अकर्मक में, उसे हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। जैसे
आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, जागना, होना आदि। तो यह सब ऐसी क्रियाएं हैं जो कि अकर्मक है। इसमें क्या है कि कर्म दिखाई नहीं पड़ता है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि अकर्मक क्रिया क्या है, जिसमें कर्म न दिखाई दे या कर्म की आवश्यकता जिसमें नहीं होती है। एक उदाहरण समझिएगा आप लोग कि वह जाता है, वह जाता है, तो यहां पर जाना क्या है, अकर्मक क्रिया। वह जाता है अकर्मक क्रिया, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, तो अब वह जाता है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। वह पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। जाता है, क्या जाता है, नहीं पता, ठीक। तो पत्र लिखता है तो क्या हो गया, सकर्मक क्रिया, समकर्मक क्रिया। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अगर आप क्या लगाकर प्रश्न करोगे, इसमें क्या लगा के प्रश्न करोगे तो पता लग जाएगा क्या का। अगर उत्तर मिलता है तो समझ लो वह सकर्मक क्रिया है, उसका उत्तर नहीं मिलता है तो समझ लो अकर्मक क्रिया है। जैसे वह खाता है, ठीक। यहां पर देखिए तो जो है यहां पे कर्म आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन कर्म है, ठीक है, छिपा हुआ है। जैसे या वह लिखता है, वह लिखता है, तो यहां पर कर्म स्पष्ट रूप से दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर कर्म है। जैसे जब हम बात करते हैं लिखने की, तो वह लिखता है, तो अपने मन में ये सोचना है हमें, वह लिखता है यानी कुछ लिख रहा होगा, हो सकता है पत्र लिख रहा हो, ठीक, निबंध लिख रहा हो, कहानी लिख रहा हो, कविता लिख रहा हो, मतलब कुछ भी ऐसा है कि वह लिख रहा हो। लेकिन वह जाता है तो क्या जाता है, नहीं पता। तो क्या क्या लिखता है, उत्तर आ जाएगा, कुछ न कुछ आपका उत्तर आएगा, पत्र लिख रहा है, कहानी लिख रहा है या कविता लिख रहा है, कुछ न कुछ आपको मिलेगा, लेकिन जाने में नहीं। वह सोता है, जैसे वह सोता है। अब सोता है क्या है, अकर्मक क्रिया है। क्या सोता है, नहीं पता, क्या सोता है, नहीं पता है, इसलिए सोता क्या हो गया, अकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं वह, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो पढ़ता है, यहां पर कर्म तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी यहां पर कर्म है, वह पढ़ता है, तो कुछ न कुछ वह पढ़ रहा होगा, किताब पढ़ रहा होगा, कहानी पढ़ रहा होगा, कविता पढ़ रहा होगा, पता लग रहा है। लेकिन सोने की अगर बात करें क्या सोता है, यह नहीं पता है। तो प्यारे बच्चों कर्म ध्यान देना है, क्रिया, तो क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों से हमें किसी भी कार्य के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, सोना, खाना, हंसना, बोलना, रोना, दौड़ना इत्यादि। अब हम बात करते हैं क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी जिसमें कर्म की आवश्यकता न पड़े। तो जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है। ठीक,
तो कर्म की आवश्यकता किसमें नहीं होती? जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, जागना, होना इत्यादि। यह कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या है? ऐसी क्रिया जिनमें हमें कर्म की आवश्यकता होती है, जैसे लिखना, खेलना, खेलना और इस प्रकार से खाना, ठीक है, बजाना, इस प्रकार से यह सारी क्रियाएं जो होती हैं वो क्या है कि सकर्मक क्रिया है। प्यारे बच्चों, तो क्रिया में आज हम लोग इतना ही सुनते हैं। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको इसमें जो है गृह कार्य जो होगा, आपको क्रिया से संबंधित जो भी एक्सरसाइजेस हैं आप लोग अपनी कॉपी में करें। धन्यवाद।